विर्गो हाय। कैसे हो आप लोग? आपकी लाइफ कैसी जा रही थी अब तक? काफ़ी दिनों से मैं चैनल से गायब हुई भी थी। उसके पीछे के कुछ रीजंस थे, होप आप लोग समझ पाओ। और मेरे साथ में यानी कि चलते रहो आगे भी जैसे आप पहले चलते रहे थे और प्यार देते रहे थे, चैनल को सपोर्ट करते रहे थे। ठीक है, आज जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि है 4 से लेके 10 नवंबर के लिए। लाइफ के ओवरऑल चेंजेस देखने हैं, ठीक है। सॉरी, इस हफ्ते के ओवरऑल चेंजेस देखने हैं। लाइफ पूरी लाइफ के लिए रीडिंग नहीं है, ये वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग है, जो कि हमें बताने वाली है 4 से लेके 10 नवंबर। ये टाइम आपकी लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है और इसमें कौन से चेंजेस आएंगे, ठीक है। करियर वाली साइड है, लव लाइफ साइड है, या फिर आपका कह लो कि हेल्थ है, ठीक है। अगर किसी का कोई लीगल इशू चल रहा है, जो भी मामलात हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गाइडेंस आपको इसमें मिलने वाली है ना। फिर भी कुछ रह गया, कुछ पूछना चाहो तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे ऑन व्हाट्सएप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग को, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस को। ये प्रिडिक्शन है, इसमें हम पहले टैरो कार्ड्स के जरिए चीज़ें देखेंगे और फिर देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस भी, वो मैसेजेस को भी चेक करेंगे और एंजल्स की गाइडेंस भी जानना जरूरी है कि एंजल्स आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज के साथ। सो लेट्स सी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसके बाद है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। कोई औरत है जो बड़ी चालाक है आपकी लाइफ में इस टाइम, जो शायद बहुत कुछ छुपा रही है आपसे, आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है और काफ़ी सारी चीज़ें उसने हाइड रखी हुई हैं। उतना बता रही है जितना उसको सही लग रहा है, बाकी वो नहीं बता रही। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, 10 ऑफ wands है, पेज ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ wands की एनर्जी। वो कहते हैं ना, जज्बाती होकर के जब इंसान बहुत जल्दी में कोई भी स्टेप लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, तो वो अक्सर गलत साबित हो जाता है। जल्दबाजी में आकर के, बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर के किसी काम को भी नहीं करना। दिल होगा जल्दी से जल्दी गोल्स को कंप्लीट कर लूँ। अब कोई भी सिचुएशन बनी है ना जहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन है, आपका माइंड होगा या आर या पार, ओ नहीं समझ में आ रहा है, इसको खत्म करो, एंड करो। इतना जल्दी में स्टेप्स को नहीं लेना, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, रिलैक्स करके फिर देखिएगा क्या करना है आपने। अगर जज्बात में आकर के कुछ भी करोगे तो आप खुद ही गिर सकते हो, ये मैं आपको बात यहाँ पर बता दूँ। इन एंड आउट वाली सिचुएशन नजर आ रही है, पर माइंड भी बड़ा तेजी से काम कर रहा है। इस टाइम में सफ़र पॉसिबल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, ये तो करीब का सफ़र भी है और कुछ लोगों के लिए ये दूर का सफ़र भी है। यानी कि कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस कह लो या एनर्जीज कह लो, इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है या उसके मुतल्लिक कोई बात होती नज़र आ रही है। एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं। कोई भी कानूनी आपका ऐसा कह लो कि केस चल रहा था ना, ठीक है, कोर्ट केस किसी का अगर कोई चल रहा है तो फैसला आपके हक में आएगा। अगर के वो फैसला आया 4 से लेके 10 नवंबर के बीच में। जो लोग शादीशुदा हैं, शादी को बचाने की कोशिश करो। ये ना हो कि अगर कुछ भी आप लोगों के बीच में मामला डिस्टर्ब हैं, काफ़ी टाइम से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, तो कोई एक पर्सन कोई एक तरफा फैसला लेने पर मजबूर ना हो जाए, चाहे वो आप हो या फिर वो आपके पर्सन है। ये मैं बता दूं, इस टाइम में किसी भी किस्म का कोई फैसला होगा तो वो आपके हक में अच्छा है, चाहे आपको ऑन द स्पॉट वो समझ में आ रहा है या वो आपको नहीं समझ में आ रहा, पर यूनिवर्स आपके हक में अच्छा करने वाला है। हाँ, साथ में एक और चीज़ ये है कि इस टाइम में ना आप किसी किस्म का कोई रिस्क लेते मुझे नज़र आ रहे हो, ये ओवर रिस्क है। एक तो होता ना कि ठीक है, नई चीज़ें समझ में आ रही, कुछ अलग करते हैं लाइफ में, कोई अलग ट्रैक चूज़ करते हैं, कुछ नया काम करके दिखाते हैं जो किसी ने आज तक नहीं किया। पर एक नए बंदे के ऊपर, नई बंदी के ऊपर इतना भरोसा कर लेना कि आप आँखें बंद करके एतबार कर रहे हो, वो आपको डुबाएगा। मैं आपको बता दूँ, इस टाइम में आपने कहीं पे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने किसी को उधार पैसे नहीं देने, आपने किसी से उधार पैसे नहीं माँगने। बड़ी ही बुरी तरह से फँस जाओगे। ये 4 से लेके 10 नवंबर ऐसा टाइम है ना, एक नए बंदे के ऊपर, नई बंदी के ऊपर इतना भरोसा कर लेना कि वो आपकी इज़्ज़त को उछाल दे, तो इस तरह का कुछ काम मत करना जिससे आपको नुकसान होता
आगे थोड़ा भी दिल में आ रहा है ना, डाउट्स इंसान को हमेशा एनर्जीज़ फ़ील होती हैं, वाइब्स आती हैं, ये मैं सही काम नहीं कर रहा, पर फिर भी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ना वो चीज़ें कर देता है। तो ऐसा मत करना। अब ये मैंने आपको क्यों बताया आपके करियर से रिलेटेड, क्योंकि देखो पैसे के मसले-मसाइल यहाँ पर बन रहे हैं। इस हफ्ते के अंदर ना पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी और आप ही के ऊपर सारा बर्डन भी है। या तो फैमिली का प्रेशर है या फिर जैसे एक काम को एक ही बंदा चला रहा होता है ना, कह लो कि सारे बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन के कंधों पे होती है। उस तरह का सिस्टम नज़र आ रहा है। अब इस बीच क्या होगा, जब इंसान बहुत तंग हो जाता है ना, पैसे उसके पास कम है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, उसने अपना भी खाना है, ठीक है, फैमिली को भी खिलाना है, अपने मामलात भी देखने हैं, रेंट और बिल्स भी पे करने हैं। अब वो वहाँ पर ये सोचता है कि मैं कुछ नए-नए काम करता हूँ, मैं कुछ नए वे से भी पैसा कमा सकता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफ़लाइन है। कोई बिज़नेस कर सकता हूँ, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, कहीं पे पैसे लगाकर कुछ कमा सकता हूँ। ये टाइम बिल्कुल सही नहीं है। देखो आपका माइंड तो अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आएँगी, प्लान्स जो बना रहे हो वो बेहतर हैं, पर इस टाइम में उनके ऊपर काम करना बेहतर नहीं रहेगा। इस टाइम में उनके ऊपर स्टेप लेना बेहतर नहीं रहेगा। पैसे लगाओगे, पैसे फँस जाएँगे। ऑलरेडी आपके ऐसा नज़र आ रहा है कुछ पैसे आपके कहीं पर खराब हो चुके हैं। आपको कुछ लॉस हो चुका है लाइफ में, ठीक है? या फिर अगर आपके कहीं पर पैसे फँसे हैं तो इस टाइम में तो नहीं मिलने वाले, या अगर इस टाइम में पैसे किसी को दोगे उधार तो वो तो वापस मिलने नहीं है, तो कोशिश करो मत देना किसी को, पैसा आपका फँस जाएगा। ये टाइम ऐसा है जब आपके ऊपर ओवर ही कह लो कि बर्डन होगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपके ऊपर बहुत सारा बोझ होगा काम का। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और आप बस तेज़ी में भाग रहे हो कि बस ये इधर ही बर्डन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, मैं इस बोझ को उतारूँ और मैं इज़िली अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाऊँ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना, आपके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिमाग, दिल ये दोनों में जो है ना बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप दिल की सिर्फ़ सुनोगे, दिमाग की नहीं सुनोगे तो भी ये टाइम आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का क्रिएट करेगा। और अगर मतलब कि आप खाली अपनी रूटीन को देख रहे हो, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, इस टाइम में सेहत का ख़ासूसी तौर पे ख़्याल रखना ज़रूरी रहेगा। और कोशिश करना कि जब भी सफ़र पर जा रहे हो ना, तो जल्दबाज़ी में आकर के फ़ैसला मत करना। सोच समझ के अपने प्लान्स अच्छे से बना करके तो फिर करना। पैसे का ख़्याल रखना, पैसा बहुत सोच समझ के लगाना, जहाँ पर आप ₹2 लगा रहे हो ना, वहाँ पर अगर ₹1 में गुज़ारा हो सकता है ना, तो ₹1 में गुज़ारा करो, पैसे को बचाने की कोशिश करो। रिलेशंस की मैं बात करूँ तो घर पे कोई पर्सन या तो आपके बीमार है या आप खुद बीमार हो, ठीक है? या तो पैसे के मामलात ख़राब हैं, तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ़ के ऊपर पड़ सकता है, आपकी शादी के ऊपर भी पड़ सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी में पड़ेगा, रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में पड़ेगा। तो अपने रिश्ते को बचा कर के रखना ये आपकी ही ज़िम्मेदारी बनती है। अपने ना लाइफ़ की चीज़ों को छुपा कर के रखना सीखो, चाहे करियर है, शादी है, मैटर्स हैं, जो भी है। जितनी बातें आपके अपने तक रखिए, आपकी लाइफ़ स्मूथ चलेगी। जब बातें आपके घर से बाहर जाएँगी, आपके मामलात ख़राब होंगे। क्योंकि आप तो बोल देते हो, अब उसके ऊपर अगला बंदा जल रहा है, ठीक है, हसद कर रहा है, वो तो नहीं आपको समझ में आएगा कि अगले बंदे के दिल में चल क्या रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आज तो मेरी एनर्जी बड़ी हाई है क्योंकि बड़े दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और बोलना ईज़ी लग रहा है, पर जब ये 2 दिन के बाद वीडियो बना रही होंगी ना, फिर मेरे गले की हालत जो है ना वो बड़ी नाज़ुक सी हो जाती है और फिर इतना बोलना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है। फिर मैं बहुत आराम से बोल रही होती हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में नोटिस भी किया होगा। और सम टाइम क्या होता है ना कि 2-3 दिन की वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन आराम करती हूँ। गला मेरा ख़राब हो जाता है। मेरी आदत ये है कि ना एक ही फ्लो में बोलते जाना। ये पहले मतलब स्टार्टिंग में जब मैं काम करती थी, तब तो इससे भी ज़्यादा तेज़ी में मैं बोलती थी और बहुत सारे कमेंट्स आते थे, "आप आहिस्ता बोलो प्लीज़, आप आहिस्ता बोलो, आपकी बात की समझ नहीं आ रही।" अभी तो काफ़ी वर्क कर रहा है, तो यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। खैर यहाँ पे कार्ड्स हैं हमारे पास, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ सोर्ड्स है। ज़्यादा मत सोचो फ्यूचर को लेकर के, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें माइंड में आपके चल रही हैं जो आपकी नींद खराब होने का भी बाइस बन रही हैं, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब है, सेहत से रिलेटेड भी चीज़ें ठीक नहीं जा रही। ओवर स्ट्रेस लोगे तो फिर तो इसी तरह से होगा, आपकी सेहत भी ठीक नहीं चलेगी, आपके मुँह से भी ऐसे अल्फाज निकलेंगे जो सामने वाले को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर सकते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें होल्ड करके रखी हुई है ना आप, कुछ लोगों से, चीज़ों से या सिचुएशन से, जगहों से आप इतना ज़्यादा जुड़ जाते हो ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हो, तो फिर वो आपके लिए मसला पैदा करते हैं।
इतना हाथ अपना टाइट मत करो, ठीक है? और लोगों को चीज़ों को पकड़ के मत रखो, जिसने जाना है उसको जाने दो। अगर आप इस तरह से जुड़े रहोगे ना कि ये ना रहा तो मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं होगा, मैं तो मर जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारे आपके दिमाग की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हो ना कि आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके आगे लेकर के चल सकते हो, खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो। आपका ऑलरेडी काफ़ी भरोसा है, पर सम टाइम आप ऐसे ना थोड़ा-सा अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है ना वो ख़त्म कर देते हो, जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो इसके ऊपर वर्क करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अपनी नींद पूरी करने की तरफ कोशिश करो, ठीक है? जितना रेस्ट करोगे उतना बेहतर है। ये थी हमारे पास वीकली रेरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, कॉन्टैक्ट करना होगा कर लीजिएगा। पर्सनल रेरो कार्ड्स रीडिंग आप ले सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।